बच्चों और बच्चियों, आज हम आपको विमेंस एजुकेशन जो आपके इंटर की किताब में शामिल है उसको पढ़ाना चाहते हैं। विमेंस एजुकेशन मीन्स औरतों की तालीम, स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा, जिसके राइटर या लेखक हैं एस राधा कृष्णन। आप जानते ही हैं कि एस राधा कृष्णन हमारे उन विचारकों में से हैं, उन शिक्षाविदों में से हैं जिनका नाम भारत की सतह पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी रोशन है। वो फिलॉसफी में बेइंतहा माहिर थे, एजुकेशनिस्ट भी माने गए हैं वो, और उन्होंने बहुत सी किताबें ऐसी लिखी हैं जिनके अंदर वेदांत, हिंदू धर्म की फिलॉसफी और मानवीय मूल्यों को भी दर्शाया गया है। इस लेसन में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि महिला शिक्षा हमारी कैसी हो जिससे हमारी महिलाएं शानदार बने, सशक्त बने और देश के लिए एक उपयोगी संपत्ति के रूप में उनका महत्व सुनिश्चित हो सके। तो लीजिए, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और आप लोग भी कोशिश करिए कि जिस तरह हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वैसे आप लोग भी प्रोनाउंसिएशन करिए। सबसे पहले आप देखिए इसकी जो कैप्शन है, यानी जो इसकी हेडिंग है कि विमेन्स एजुकेशन, WOMEN। आप पढ़ेंगे इसको तो वुमेन कहेंगे, वुमेन, लेकिन यहाँ पे वो जो है वो आई की आवाज देता है, एकदम बदल गया बिल्कुल। सही प्रोनाउंसिएशन का होगा वीमेन, वीमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा। पहला पैराग्राफ है, यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन। वी आर लिविंग इन एन एज, हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं, जी रहे हैं, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जहां बहुत से महान अवसर हैं। किसके लिए? फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए। किस क्षेत्र में? इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, पब्लिक लाइफ, जो सार्वजनिक जीवन है उसके क्षेत्र में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और जो प्रशासन है, जो शासन के द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने वाली एक मशीनरी है, इसे हम प्रशासन कहते हैं, उस क्षेत्र में भी महिलाएं अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड। डिसिप्लिन मीन अनुशासित, ये नहीं कि जो उनका मन चाहे वो करें, नहीं, जो अच्छी चीजें हैं उनको करें और जो न करने वाली चीजें हैं उनसे बचें, ये मतलब वो अनुशासित। माइंड माने सोच, दिमाग, मस्तिष्क, एंड रिस्ट्रेन्ड ए मैनर्स, मैनर्स माने तरीके, तौर तरीके, रिस्ट्रेन माने नियंत्रित हो, यानी जो मैंने अभी बताया है ना कि जो अच्छी बातें हो, जिनको हमारी अंतरात्मा कहे उसके ऊपर हम अमल करें, और जिनको हमारी अंतरात्मा कहे कि ये ठीक नहीं है तो हम भावनात्मक रूप से उनको हम उनकी तरफ न जाएं बल्कि उनको छोड़ दें। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, अंडरटेक माने लेना, उठाना, शुरू करना। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क, कोई भी काम जो तुम शुरू करो, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। बहुत कीमती बात इन्होंने कही है कि कोई भी कार्य, जीवन का कोई भी कार्य जो शुरू किया जाए उसको कैसे शुरू किया जाए? यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। तुम पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे अनुशासित दिमाग के साथ, अर्थात पूरे समर्पण के साथ उस कार्य में लगो, निश्चित रूप से सफलता तुम्हें मिलेगी। फिर क्या करें? यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। तभी तुम सफल होगे और तुम्हें तुम्हारे कार्य में आनंद आएगा। जॉय मीन आनंद, सक्सीड माने कामयाब होना। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। जब तुम पूरे मनोयोग के साथ कोई कार्य करोगे तो उस कार्य में तुम सफल भी होगे
और उस कार्य के करने में आनंद भी आएगा। ये एक जीवन का सूत्र है, इसको आप अपनाइए हमेशा तो फायदे में रहेंगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, करें एक्चुअली सच तो ये है कि इन आवर कंट्री हमारे देश में एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, शिक्षा जहां तक महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा की बात है, इज नॉट वाइड स्प्रेड, विस्तृत, या हर क्षेत्र की शिक्षा हमारी महिलाओं को, हमारी बालिकाओं को दी जाए, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज की हो, और चाहे वो स्किल्स की हो। ये कहने का मतलब इनका है वाइड स्प्रेड होना चाहिए, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होना चाहिए। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, इसलिए हर संस्थान, हर स्कूल, हर कॉलेज जो महिला या बालिकाओं की शिक्षा में अपना सहयोग करना चाहता है, कंट्रीब्यूट माने सहयोग करना, उसके अंदर हिस्सेदार बनना चाहता है, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन एंड इंकरेजमेंट। रिकॉग्निशन माने पहचान, यश, कीर्ति, मान्यता, इंकरेजमेंट माने प्रोत्साहन। यानी हमें हर उस संस्थान को जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहे उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको हमें एक अच्छे नाम से याद करना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए। But I am anxious that the kind of education that is imparted must not only be broad but also be deep. लेकिन मैं उत्सुक हूं कि that kind of education, जिस प्रकार की शिक्षा या शिक्षा का वो प्रकार that is imparted, जो हमें दी जाती है या जो हमें दी जानी है, must not only be broad, वो शिक्षा केवल विस्तृत न हो बल्कि शुड आल्सो बी डीप, उसके अंदर गहराई भी हो, उसके अंदर परिपक्वता भी हो, उसके अंदर एक सोचने और चिंतन करने की क्षमता भी हो, तब वो शिक्षा होगी। अगर सतही शिक्षा की हम बात करेंगे तो हम साक्षर तो बन जाएंगे लेकिन ज्ञानी नहीं बनेंगे। साक्षरता और शिक्षा में यही अंतर है कि हमें ज्ञानी बनना है, केवल साक्षर बन के कि हमको अगर अपना नाम लिखना है तो नाम लिखना आ जाए, इसलिए तो हम साक्षर हो गए। लेकिन ज्ञान क्या है, ज्ञान की शक्ति क्या है, और ज्ञान के द्वारा हम विकास के किन किन सोपानों को अर्जित कर सकते हैं, ये क्या है, ये हमें डीप एजुकेशन के जरिए, ज्ञान के जरिए मालूम हो पाएगा। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, बहुत सफाई के साथ लेकर कह रहा है कि शिक्षा के मामले में शिक्षा की गहराई की हमारे अंदर कमी है। लैक माने कम होना। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, शिक्षा को हम गहराई तक सतही अंदाज से उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको सही तौर से उसको हम जो है वो एक एक चीज उसकी समझें, फिर उसके अनुरूप उसको अपने आचरण में उतारें, सामाजिक मूल्यों को भी उसी के अनुरूप ढालें, ये चीजें हमारे अंदर नहीं है। वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड, लेखक कह रहा है कि हम पढ़े लिखे बन सकते हैं, लर्नेड माने पढ़े लिखे बन सकते हैं, विद्वान बन सकते हैं, एंड स्किल्ड और कारीगर भी बन सकते हैं, कुशल भी बन सकते हैं। बट इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस इन अवर लाइफ, लेकिन अगर हमने अपने जीवन में कोई उद्देश्य निश्चित नहीं कर लिया है तो अवर लाइफ देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन अपने आप में एक अंधा जीवन बन जाएगा। एक अंधा आदमी जो दुनिया में कहीं भी जाए लेकिन हर चीज उसके सामने है लेकिन वो देख कुछ नहीं पाएगा। वैसे ही ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर लक्ष्य नहीं है तो उस शिक्षा का कोई हमारे लिए कोई उपयोगिता या कोई महत्व नहीं है। ब्लेंडरिंग एंड बिटर, वो शिक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी गलती भी होगी और बिटर यानी दुखदाई भी होगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। द गीता सेज, अब ये गीता के एक मंत्र को बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, जिसका अर्थ ये है कि वया सक्तनिका बुधिर एकेहा, फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, यानी सचमुच एक
जो कहना चाहिए कल्चर्ड माने संस्कार, सभ्यता। एक सभ्य और संस्कार में मनुष्य का दिमाग मस्ट देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, उसके अंदर एक ही उद्देश्य होना चाहिए। सिंगल माइंडेडनेस होना चाहिए यानी उसको अपने दिमाग को एक ही लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करना चाहिए, उसी में लगाना चाहिए, अर्थात वो फिर भटक जाएगा अगर ऐसा नहीं करेगा। डेडिकेशन टू सिंगल पर्पस, डेडिकेशन समर्पण, सिंगल माने एक ही, पर्पस माने एक उद्देश्य, अर्थात अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसमें कोशिश करे, इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी कोशिश करे, टीचर बनना चाहता है तो उसकी कोशिश करे, वकील बनना चाहता है तो उसकी कोशिश करे। लेकिन अगर वो एक ही समय में सब कुछ बनना चाहेगा और सब कुछ पढ़ेगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। वो दोहा है ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। वही चीज है कि आदमी अपना लक्ष्य पहले तय कर ले कि हम किस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, हमारा मकसद क्या है, और फिर उस मकसद तक पहुंचने में, उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दे, पूरी मेहनत उसमें सर्व कर दे। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, एक गैर सुसंकृत दिमाग के लिए, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने फैला हुआ, बिखरा हुआ, पूरा जीवन बिखरा हुआ है, इन मेनी डायरेक्शंस, अनेक दिशाओं में, डायरेक्शन माने दिशाओं में। Therefore, it is essential that the education which you acquire in these institutions should give you not merely learning and skill, but endow you with a definite purpose in life. बहुत कीमती बात कही है। इसलिए इट इज एसेंशियल, ये अति अनिवार्य, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, that the education which you acquire, जिसे तुम प्राप्त कर रहे हो, इन दीज इंस्टीट्यूशंस, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू, तुम्हें देनी चाहिए उस शिक्षा को, क्या देनी चाहिए, नॉट मियरली लर्निंग, केवल ज्ञान नहीं, जानकारी नहीं, एंड स्किल और कुशलता ही नहीं, बट इंडो यू विद अ डेफिनिट पर्पस इन लाइफ, बल्कि सुसंकृत कर दे, तुमको सजा दे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य से, तभी वो शिक्षा तुम्हारे लिए सार्थक होगी। व्हाट दैट पर्पस इज, और वो लक्ष्य क्या हो, वो उद्देश्य क्या हो, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, उसे तुम खुद ही तय करो कि तुम किस क्षेत्र में जाने के लिए ज्यादा उपयुक्त हो, ज्यादा तुम्हारे अंदर उसके लिए क्षमता है, इसको तुम्हें तय करना है। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, ऐसा कहा गया है ना कि विद्या से हमें विवेक, डिस्क्रेशन, समझदारी, कॉमन सेंस मिलती है, एंड गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और शिक्षा हमें ये भी सोचने समझने के लायक बनाती है कि कौन सी चीज अच्छी है जिसको हम ग्रहण करें, और कौन सी चीज ऐसी है जो गलत है जिसको हम छोड़ दें। टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, छोड़ दें जो गलत है, अवॉइड माने छोड़ देना, अनदेखा कर देना, व्हाट इज रॉन्ग जो गलत है। यू मस्ट ट्राई, तुम्हें अवश्य प्रयास करना चाहिए, देयरफॉर इसलिए, टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, कि वर्तमान पीढ़ी में किस चीज की आवश्यकता है, पहले तुम इसको समझो, फिर उसी अनुरूप तुम अपने लक्ष्य को, अपनी कोशिशों को, और उस पीढ़ी को जो चीज देने वाली है सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से उस पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करो। अ पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज अगो, एक ऐसा उद्देश्य जो सदियों से, शताब्दियों से हमारे लिए उचित रहा हो, ठीक रहा हो, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, हो सकता है कि आज उसकी सार्थकता न हो। टू होल्ड गुड मतलब है सार्थक होना, हो सकता है कि उसकी सार्थकता आज खत्म हो गई हो। जैसे एक जमाना था कि साहित्य की, फिलॉसफी की, लॉजिक की बड़ी सार्थकता थी, लेकिन आज का जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना आया है। आज वो चीज जो हमें ह्यूमैनिटीज में, फिलॉसफी में पढ़ाई जाती थी, उन चीजों से ज्यादा इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाने वाली चीजें उपयोगी हो गई हैं। तो गोया ये दौर, जब साइंस का दौर आ गया, तो बहुत सी चीजें जो पहले उपयोगी थी
वो आज कम उपयोगी हो गई। तो इस तरह से उनका उपयोग घटता और बढ़ता रहता है। होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, रैपिडली माने तेजी से, चेंजिंग माने बदलती हुई, कंडीशंस माने दशाएं, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, यानी हमारे देश की बदलती हुई दशाओं के साथ हो सकता है कल जो चीज उपयोगी हो आज वो उपयोगी न रही हो, और जो चीज कल उपयोगी नहीं थी आज वो ज्यादा उपयोगी हो गई हो। एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए और देश के लिए भी जो चीज उपयोगी कल थी वो हो सकता है आज ना हो। सो द पर्पस विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए अपने जीवन में जिस लक्ष्य को तुम ग्रहण करो, अपने जीवन का जो मकसद तुम बनाओ, मस्ट बी अडेप्टेड। अडेप्टेड माने अनुरूप होना, ढाला जाना, उसे तुम ढालो टू द रेलिवेंट नीड्स। रेलिवेंट माने जो किसी चीज के हिसाब से उपयुक्त हो, और नीड्स माने जरूरतें, अर्थात ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान जो जनरेशन है, वर्तमान जो पीढ़ी है, इसकी जरूरतों के हिसाब से जो चीज उपयुक्त हो उसी को तुम अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। एवरी टाइम वी स्टार्ट, हर बार हम शुरू करते हैं कोई काम, वी यूज अवर हिम्स एंड एंड विथ सेइंग शांति शांति शांति। हम अपनी मुनाजात, अपनी प्रार्थनाएं शुरू करते हैं और अंत में क्या कहते हैं, शांति 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 कह के रुक जाते हैं। तो द टीचर एंड द पीपुल्स आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर। दूसरी चीज वो समझा रहे हैं कि हर शिक्षक को और उसके शागिर्दों को भी एक दूसरे से हेट करना, नफरत करने से भी बचना चाहिए, तभी तो वो अपने लक्ष्य की ओर सही तौर से बढ़ेंगे।